नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास मेडिकल लेक्चर में। मैं हूं आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों खांसी की 3 पावरफुल दवाइयों के बारे में। सिर्फ ये 3 दवाइयाँ उपयोग करते ही खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को लगातार खांसी हो रही है, बार बार खांसी हो रही है और बहुत सारी दवाइयाँ उपयोग करने के बाद में भी उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इन 3 दवाइयों का इस्तेमाल करते ही खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी और इनकी पहली खुराक लेते ही दोस्तों आपको आराम मिलने लग जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में जानेंगे उन 3 दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं खांसी को ठीक करने के लिए और ये दवाइयाँ कैसे लेनी है, कब लेनी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि जब भी खांसी होती है तो खांसी होने के दौरान क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि लोगों को बार बार खांसी आती है और उनको सूखी खांसी भी हो सकती है या गीली खांसी भी हो सकती है, लेकिन पूरे दिन में बार बार उनको खांसी होने लगती है और खांसने में दिक्कत होने लगती है, फेफड़ों में उनके कफ जमा होने लगता है और बार बार खांसी होने की वजह से कफ छूटता नहीं है, गले में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है और बार बार कफ आने लगता है, बलगम आने लगता है। ये सारी समस्या देखने को मिलती है जब भी उनको खांसी होने लगती है तब। अब जानेंगे उन दवाइयों के बारे में, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती है। सबसे पहली मेडिसिन होती है दोस्तों इसमें मॉक्सकाइंड CV 625 टैबलेट। मॉक्सकाइंड CV इसका ब्रांड नेम है, मॉक्सकाइंड के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये दोस्तों दवाई ऐसी दवाई है जो सभी प्रकार की खांसी में दी जाती है, चाहे वो सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो। इसकी डिटेल देखिए, मॉक्सकाइंड के नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है और मॉक्सकाइंड के अंदर 2 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है। पहली है अमॉक्सिसिलिन और दूसरी पोटेशियम क्लावुलानेट है। ये मैनकाइंड फार्मा कंपनी का टैबलेट है। इसकी डिटेल देखिए, बेसिक डिटेल क्या है। ये एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है और ये 190 रुपये के MRP में आपको 10 टैबलेट मिल जाती है। कौन कौन सी कंडीशन में ये टैबलेट देते हैं? जब भी शरीर में बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है तब ये गोली दी जाती है, और जैसे कि सूखी खांसी हो रही है या गीली खांसी हो रही है तब ये गोली देते हैं, और जब भी फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से तब ये गोली दी जाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत बार दवाइयाँ खाते हैं, वो बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन खांसी ठीक नहीं होती है। तो उनको ये जानना होगा कि आखिर उनको खांसी किस वजह से हो रही है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी होती है। एंटीबायोटिक दवाइयों से ही आराम मिलता है। तो यहाँ पर ये एंटीबायोटिक टैबलेट है मॉक्सकाइंड टैबलेट। अब इसके बेसिक डिटेल के बाद में हम देखेंगे इसकी साइड इफ़ेक्ट और डोज के बारे में। तो इसकी वजह से देखिए दोस्तों, नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को या फिर डायरिया हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, जैसे ही टैबलेट छोड़ोगे ये जो साइड इफेक्ट है वो दिखना बंद हो जाएंगे। डोज की बात करते हैं किस प्रकार से पेशेंट को दी जाती है। तो ये 1 गोली सुबह शाम दी जाती है खाना खाने के बाद में, यानी 1 गोली सुबह खाना खाने के बाद में और 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद में लेनी होती है। अडल्ट डोज की हम बात कर रहे हैं, बच्चों में नहीं देनी है, और लगभग ये 5 से 7 दिन तक ये टैबलेट दी जाती है। बात करेंगे दूसरी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है लीकफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। लीकफ यहाँ पर इसका ब्रांड नेम है, लीकफ के नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाता है और इसके अंदर 3 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में है। पहली है इसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फान, दूसरी फिनाइलेफ्रिन है, तीसरी क्लोरफेनरामिन है। ये एक प्रकार का सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। बेसिक डिटेल देखिए, ये लीफोर्ड कंपनी का कैप्सूल है और 60 रुपये की MRP में आपको 10 कैप्सूल मिल जाते हैं। एक स्ट्रिप के अंदर 10 गोलियाँ आती हैं। इसके यूजेस देखिए, ये सूखी खांसी के इलाज में दिया जाता है। जिन लोगों को बार बार सूखी खांसी होने लगती है, जिनमें बलगम नहीं आता है, बिना बलगम वाली खांसी होती है और गले में बार बार खांसने की वजह से फिर दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, तब ये जो लीकफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है इसका उपयोग किया जाता है, जो कि सूखी खांसी को बिल्कुल खत्म कर देगा। और साथ ही साथ जो कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि नाक से बार बार पानी आता है, छींकें आती हैं, तो उस दौरान भी ये जो कॉमन कोल्ड की समस्या उसको भी ये ठीक कर देता है। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में और डोज के बारे में, किस प्रकार से पेशेंट को दिया जाता है। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि नींद आना, सिर दर्द होना, मुंह सूखना, भूख कम लगना, पेट में जलन, कमजोरी, उल्टी होना और चक्कर आना। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो ये कैप्सूल खाओगे तब देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पेशेंट है जिसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं डोज के बारे में, किस प्रकार से पेशेंट को दिया जाता है कैप्सूल। तो अडल्ट डोज की हम बात कर रहे हैं। 1 कैप्सूल सुबह शाम दिया जाता है खाना खाने के बाद में। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद में या खाने के बाद में ले लो और 1 कैप्सूल शाम को खाने के बाद में ले सकते हैं, और दिन में 2 बार ये कैप्सूल दिया जाता है।
इस प्रकार से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो कि सूखी खांसी के इलाज में काम आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोस विकास मेडिकल लेक्चर पे आपको मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों हमारा एक दूसरा चैनल भी है फार्मासिस्ट विकास के नाम से, उसको भी आप विजिट जरूर कीजिएगा। उस पर भी हम मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अब बात करेंगे तीसरी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ब्रोजेडेक्स सिरप। ये एक प्रकार की सिरप है और ब्रोजेडेक्स इसका ब्रांड नेम है। इस नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है। ब्रोजेडेक्स सिरप जो कि एक नई पैकिंग में आती है, पहले पुरानी वाली पैकिंग आती थी, यहाँ पर हम नई पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके सॉल्ट में देखिए बेसिक डिटेल क्या है। सॉल्ट में ब्रोमहेक्सिन 4 mg है, गुआइफेनेसिन 50 mg है, मेंथोल इसमें एज अ फ्लेवरिंग एजेंट है 2.5 mg, टर्ब्यूटालिन इसके अंदर 1.25 mg है। ये डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कंपनी की सिरप है। ये 170 रुपये की MRP में आपको 100 ml की बॉटल मिल जाती है। इसका उपयोग कब करते हैं, देखिए जिन लोगों को बार बार गीली खांसी होती है, जिसमें बलगम आने लगता है, बार बार पूरे दिन कफ आने लगता है, बलगम आता है और फेफड़ों में कफ जमा हो गया है और वो कफ जल्दी निकलता नहीं है, फेफड़ों में कफ जम गया है और श्वास नली में कफ चिपकने लगता है, छूटता नहीं है, तब ये जो ब्रोजेडेक्स सिरप है ये दी जाती है, जो कि फेफड़ों में जमा बलगम को बाहर निकालती है, ताकि आसानी से बलगम बाहर निकलने लग जाए और जो गीली खांसी वो जल्दी ही ठीक हो जाए। अब जानेंगे इसके साइड इफेक्ट और डोज के बारे में। देखिए इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, पसीना, स्किन पे रैश हो सकते हैं, या फिर हेडेक हो सकता है, या फिर हाइव्स हो सकते हैं। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि जब भी सिरप यूज़ करते तब देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, तो ये पेशेंट की कंडीशन और एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। किस प्रकार उसकी कंडीशन है, कैसी खांसी उसको हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। अडल्ट डोज में हम नॉर्मल डोज की बात करें तो ये 10 ml दिन में 2 से 3 बार दी जाती है पेशेंट को, जैसे कि 10 ml सुबह, 10 ml दिन में और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में ये लेनी होती है। इस प्रकार से ब्रोजेडेक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि किस खांसी में किस प्रकार की दवाई दी जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार की खांसी की बात की थी, सूखी खांसी और गीली खांसी। तो सूखी खांसी में एक दवाई कॉमन है और गीली खांसी में भी एक दवाई कॉमन है, जो कि एंटीबायोटिक टैबलेट है, जिसका नाम है मॉक्सकाइंड CV 625 mg की टैबलेट है। तो सूखी खांसी में ये टैबलेट दी जाती है, एंटीबायोटिक टैबलेट, और गीली खांसी में भी एंटीबायोटिक टैबलेट लेनी होती है। अब बात यहाँ पर स्पेसिफिक जो टैबलेट है वो है सूखी खांसी में ली कफ टैबलेट दी जाती है और गीली खांसी में ब्रोजेडेक्स सिरप का उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही प्रकार की खांसी के बारे में हमने आपको बताया है। इस प्रकार से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना 3 पावरफुल दवाइयों के बारे में जो सूखी खांसी और गीली खांसी के इलाज में यूज़ की जाती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दिखाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विकास मेडिकल लेक्चर यूट्यूब चैनल।